आगामी चुनाव को लेकर जमकर आरोप लगाए। पूर्व विधायक ने कहा, उत्तर प्रदेश में झूठे वादे करने वाली एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा सारे कार्य हवा में कराए जा रहे हैं। जिला झांसी के मोड़ तहसील के कस्बा समथन में गरोठा विधानसभा क्षेत्र के समाजवादी पार्टी से पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव द्वारा 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर क्षेत्र में भ्रमण करते वक्त हमारी टीम से जब उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी द्वारा चलाई जा रही वृद्धा पेंशन योजना, बेरोजगारी भत्ता और भी चल रही कई योजनाओं को बंद कर दिया गया है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के द्वारा उत्तर प्रदेश में पढ़ रहे 12 लाख युवाओं को मुफ्त लैपटॉप दिया गया। जिला झांसी के मोड़ तहसील से शुभम त्रिपाठी की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम ब्रेकिंग न्यूज़ शुभम त्रिपाठी के साथ। आपको पता है कि आगामी 2022 में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। हर पार्टी आगामी चुनावों को लेके अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह जी हैं। आइए उनसे जानते हैं समाजवादी पार्टी की क्या कार्यकारिणियाँ हैं कि 2022 को लेके वो किस तरीके से तैयारियाँ करेंगे। सर्वप्रथम नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। सर, 2022 को लेके समाजवादी पार्टी किस तरह की तैयारियां कर रही है और किन किन मुद्दों को लेके वो 2022 के चुनाव में उतरेगी? देखिए, समाजवादी पार्टी का हमेशा से मुद्दा रहा है किसान, गांव, नौजवान। उन मुद्दों को लेकर हम आज भी जनता के बीच में जा रहे हैं। जब हमारी सरकार बनी, अखिलेश जी को मौका मिला, उन्होंने पहले दिन से ही स्कूल को बदलने की कोशिश की। बच्चों की ड्रेस एक करने का फैसला लिया, फीस माफ़ करने का फैसला लिया, वजीफ़ा देने के लिए योजना लेकर आए। फिर उन्होंने एक योजना बनाई जिसमें कि हमारे किसान मजदूर परिवार कोई बेटी इंटर पास करेगी तो हम 30,000 रुपये कन्या विद्याधन के रूप में देंगे। 1200 करोड़ रुपए किसानों की बेटियों को दिए। पूरे देश में उदाहरण बनी योजनाएं। फिर उन्होंने एक कोशिश की थी कि हमारे घर में एक बूढ़ी माँ है, तो कभी कभी उसकी अपनी ज़रूरतों के लिए अपने बेटों की तरफ देख रही है, उसके लिए एक पेंशन योजना लेकर आए और 55 लाख महिलाओं को पेंशन का इंतज़ाम किए। वहीं उन्होंने देखा, आप याद करो, जब पिछली अखिलेश यादव जी की सरकार थी, अगर ओलावृष्टि हो गई, फसल बर्बाद हो गई तो उतना मुआवजा मिला जितना इन्होंने कर्जा माफ़ी में पैसा नहीं दिया। तहसील में 200 करोड़ रुपए किसानों के हाथों में पहुंचाने की कोशिश हुई। अगर सूखा पड़ गया तो मजदूर के घरों में पैकेट बनकर आया जिसमें घी भी था, सारा सामान था, कि कैसे ही कम से कम उसको राहत मिले। आवास योजना लेकर आए कि कम से कम आवास ऐसा बने इसमें लोग रह सकें। 3 लाख से ऊपर धनराशि दी, बढ़िया सोलर लाइट लगा के दिया, किचन भी थी, बढ़िया 2 रूम थे। तो मैं कह सकता हूँ कि राजनीतिक लड़ाई विज़न की है और कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारी कोशिश कैसे खुशहाली की वजह बने। वही समाजवादी पार्टी की आज भी तैयारी है। हमारी कोशिश है कि हम बच्चों को अच्छी पढ़ाई का इंतज़ाम कर सकें, अच्छा स्वास्थ्य सेवाएं दे सकें। याद करो आप, अखिलेश यादव के पहले अगर कोई बीमार आदमी है तो बहुत परेशानियाँ होती थी, वो एम्बुलेंस लेकर आए कि तत्काल आप फ़ोन करो, एम्बुलेंस पहुंचेगी और निःशुल्क इलाज होगा। दवाई का पर्चा 8 रुपये से 1 रुपये करने का फैसला लिया। वहीं विधायकों के पास कानून में परिवर्तन किया, विधानसभा में नई चीज़ लेकर आए कि विधायक अपनी निधि से 25 लाख रुपए तक की मदद आप स्वास्थ्य सेवाओं पे कर सकते हैं, किसी की जान बचाने में कर सकते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि जो उनके फैसले थे वो आज भी बहुत प्रभावी हैं। वर्तमान जो सरकार है, जिसने बातें तो बहुत अच्छी की, भाषण बहुत अच्छा दिया, पर ज़मीन पर काम नहीं है। कोरोना काल में कितने लोगों की जान चली गई। अगर ये फ़र्क है कि अगर आज अखिलेश यादव के हाथ में बचे, उसके लिए पूरी कोशिश हो रही होती। तो मैं कह सकता हूं कि इन सारे मुद्दों की वजह से आज समाजवादी पार्टी तरफ लोग देख रहे हैं बड़े भरोसे के साथ। सब वर्गों के लोगों का समर्थन है और दुनिया की कोई ताकत अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक सकती। अब सर, भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष द्वारा गाजीपुर बॉर्डर, अन्य बॉर्डरों पर जमे किसानों के ऊपर आरोप लगाया गया कि विपक्ष पार्टियों के द्वारा उन्हें सहायता प्रदान की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी सदैव किसानों के साथ खड़ी है। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये पहली बार एक ऐसा समय है, संयोग है। किसान इस देश की पहचान है। ये देश किसानों का है। 80% लोग गांव में बसते हैं। ये किसान, ये देश की अगर मूल पहचान के विषय में अगर आप अध्ययन करेंगे तो ये देश ही किसानों का है और किसान की तरक्की के बगैर ये देश खुशहाली के रास्ते पे नहीं जा सकता। हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव चौधरी साहब एक बात बोला करते थे कि हिंदुस्तान की खुशहाली का रास्ता गांव और खेत से गुजरता है। जब तक इनके घरों में खुशहाली की वजह नहीं बनेंगे, आप उनके रास्ते नहीं बनाएंगे, तब तक खुशहाली रास्ते में। आज किसान धरने पर बैठा है और 500-600 किसानों की जान चली गई है और आप अपनी हद पर आप ऐसे अड़े हुए हैं जैसे आपको लगता है किसान की वोट की आवश्यकता ही नहीं है। मैंने कहा कि सत्ता के पहले जब आप वोट मांग रहे थे तो सेवक की बात कर रहे थे
लेकिन जब आप सत्ता में पहुंच गए तो शासक की तरह बात कर रहे हैं। मैं कह सकता हूं यही किसान थे जिनकी दुआओं ने, जिनके वोट ने तुम्हें बनाया था। अगर किसान का दिमाग हट गया, किसान का गुस्सा बना रहा, तो ज़मीन पे आने में समय नहीं लगेगा इनको। मैं कह सकता हूं जिस तरह का व्यवहार ये किसानों के साथ कर रहे हैं, इसका भारी नुकसान देखना पड़ेगा। आप याद करो इनको, पिछले विधानसभा के चुनाव में ये 47 सीटें थी और हम 225 थे। आज मैंने माना कि कोई नहीं कह सकता था कि बीजेपी आने वाली है, पर लोगों को बड़ी बातें, बड़े वादे करके सरकार में आ गए, हिंदू मुसलमान की नफरत की बातें समझाकर कि जाने क्या होने जा रहा है। तो मैं कह सकता हूँ उन वजह से लोग अपने विकास के मुद्दे छोड़कर इनके संग खड़े हो गए। लेकिन जिस तरह से रवैया आज सरकार के फैसलों से है, मैं कह सकता हूं कि इन फैसलों से जनता नाराज़ है। महंगाई का बहुत बड़ा मुद्दा है, लोग परेशान हैं, डीजल बहुत महंगा है, सब चीज़ें महंगी हैं। किसान की आमदनी दुगनी की बात कर रहे थे। किसानों में जो गुस्सा है, मैं कह सकता हूं 47 भी बचाना मुश्किल पड़ेगा, वोट पड़ने दो अभी। तो सर 2022 में अगर समाजवादी पार्टी आती है तो क्या महंगाइयों को कम करेगी? बिल्कुल, हमारी पहले दिन से कोशिश होगी बजट का एक एक पाई पैसा, जो गरीबों की मेहनत की कमाई का पैसा, उनकी तरक्की पर खर्च हो। कैसे हम किसान मजदूरों के बच्चों को समान शिक्षा दे सकें, उन्हें हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने का रास्ता उनकी पढ़ाई के माध्यम से हम बना सकें। वहीं बेरोजगारी को लेकर एक बड़ा सवाल है। हम लोग पहली बार अखिलेश यादव लेकर आए थे कि हम या तो रोजगार देंगे या तो बेरोजगारी भत्ते का इंतजाम करेंगे। मैं कह सकता हूँ हिंदुस्तान में, दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में ये इंतजाम है कि अगर हम नौकरी नहीं दे सकते पढ़े लिखे नौजवान को, तो हम बेरोजगारी भत्ता वहाँ के लोग दे रहे हैं। मैं कह सकता हूँ यदि ये दबाव बनता है और ये परिस्थितियाँ बनती हैं तो रोजगार के इंतजाम प्रभावी रूप से होने लगेंगे। अगर हम चीन को बगल के देखें, हमसे बड़ा देश है, पॉपुलेशन हमसे ज़्यादा बड़ी है, पर इंतज़ाम कितना अच्छा है, वो प्रोडक्शन में कितने बड़े आगे निकल गए। हिंदुस्तान में कार्य क्षमता की कमी नहीं है, विज़न की कमी है। मैं कह सकता हूँ समाजवादी सरकार बनेगी नया विज़न के साथ। अखिलेश यादव की सोच बहुत पॉजिटिव है। वो दुनिया की सारी तरक्की की जो चीज़ें हैं उनको अपने समाये दिमाग में रखते हैं और हिंदुस्तान की ज़मीन पर तानने की कोशिश करते हैं। आप याद करो पुलिस की सिस्टम कैसा था। पुलिस पहले टूटी जीप में चलती थी, लेकिन अखिलेश यादव जब आए तो उनके पास आप देखा नई गाड़ी लेकर आए। उनका अच्छी सिस्टम, 15 मिनट के अंदर पुलिस पहुंचे, इसके लिए इंतजाम ले। ये दुनिया का सबसे लेटेस्ट सिस्टम था। अमेरिका में अगर जो सिस्टम वो हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में लागू करके आए, तो मैं कह सकता हूं कि जिस विजन के साथ अखिलेश यादव ने पिछली सरकार चलाई, और अब तो 5 साल का अनुभव भी है, बहुत सारी चीज़ें और ज़्यादा समझने और सीखने का मौका मिला है। इस बार वो शानदार सरकार बनेगी जो हर आदमी की तरक्की की वजह बनने की कोशिश करेगी। देख सकते हैं आप किस तरह पूर्व विधायक गरौटा विधानसभा के उन्होंने विपक्ष पार्टियों पर आरोप लगाया कि इनके द्वारा सिर्फ झूठे वादे किए जा रहे हैं, ज़मीनी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, ना ही कोई विकास का कार्य किया जा रहा है। इसी तरह की न्यूज़ें देखने के लिए आप हमसे